एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राज्य मंत्री ने किसानों के मुआवजे को लेकर कही बड़ी बात की। आपको बताते चले, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, हमारी सरकार कोरोना काल में भी सेवा कर रही थी और इस दैवीय आपदा में भी किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि किसानों के नुकसान का आकलन करें और उसका ब्यौरा पेश करें। नुकसान के आधार पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। राज्य मंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी किया है निर्देशित। औद्योगिक खेती में हुए नुकसान की भरपाई के लिए अधिकारी ले ब्यौरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक अंतर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने पहुंचे थे राज्य मंत्री। खिलाड़ियों को नगद धनराशि के साथ साथ उपहार देकर उनका किया हौसला अफजाई। गुरबख्शगंज के गन्ना काटा मैदान में हर साल होती है प्रतियोगिता। कार्यक्रम था क्रिकेट का, उसका क्या है? हमारे इस 57 विकास खंड के प्रमुख जी श्री उमेश प्रताप सिंह जी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जो लंबे समय तक चला। कई जनपदों, कई प्रदेशों के खिलाड़ियों ने इस मैदान में, रायबरेली के मैदान में प्रतिभाग किया और बड़ी दूर तक इस फील्ड का नाम, इस क्षेत्र का नाम हमारे प्रमुख जी द्वारा गया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि अपने एफर्ट से उन्होंने ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया है और लगातार करते आ रहे हैं। निसंदेह ये नौजवानों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है प्रमुख जी के द्वारा, जो लगातार हर वर्ष हो रहे हैं और इस मैदान से खेलते खेलते प्रतिभाएं आगे जा रही हैं। तो हमारे लिए निसंदेह प्रमुख जी का एक कंट्रीब्यूशन समाज के लिए एक बहुत बड़े एसेट्स के रूप में है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और वो खिलाड़ी जो हमारे इस मैदान में रायबरेली में आए हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस गन्ना काटा मैदान से निकल करके और बड़े बड़े स्टेडियम्स में खेलें, जहां हमारे क्षेत्र का, हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन करें। सर, अभी यहाँ और आप सूबे के इसमें मंत्री भी हैं, तो इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए क्या कोई कदम आप उठाएंगे? निसंदेह मैंने कहा था अभी कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आज ही उन्होंने खेल प्रतिभाओं को प्रमोट करने के उद्देश्य से कई घोषणाएं की हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का ध्यान लगातार इस ओर जा रहा है और लगातार खेल की गतिविधियां पहले से बेहतर हमारे प्रदेश में हो रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो हमारी सरकार लोगों को दे रही है, प्रतिभाओं को तराशने और बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। रायबरेली में कोई स्टेडियम या इस तरह से कोई योजना आपको? रायबरेली में स्टेडियम है और छोटे छोटे स्टेडियम्स जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ओपन जिम्स और इस तरह के काम कर रहे हैं। पूरे घर गांव में लगभग करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से बच्चों के स्वास्थ्य और ऐसी एक्टिविटीज़ खेल वाली जो गांव में विकसित हों और उनको धीरे धीरे बड़े मैदान, बड़े स्टेडियम मिले। सर, एक बात और, ओलावृष्टि में सरकार ने भी राहत देने का काम किया, तो कैसे उनको राहत मिलेगी किसानों को? देखिए, हम आप सब लोग इस बात से सहमत होते हैं कि दैवीय आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे किसी का। लेकिन दैवीय आपदा के बाद लोगों को राहत पहुंचाने का काम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिसको हमारे प्रदेश और देश की जनता ने भली भांति देखा है कि कोरोना काल जैसी विभीषिका में भी हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राहत पहुंचाई है, जिस तरह से नियंत्रित करने का काम किया है, दुनिया का कोई देश और नहीं कर पाए हैं। तो ये निसंदेह हमारे लिए दुखद विषय है, जो अभी हमारी दैवीय आपदा के कारण किसानों की फसलों की क्षति हुई है। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र आकलन करके, क्षति का आकलन करके और सरकार उन किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति तुरंत पहुंचाए और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई हीला हवाली नहीं होगी। जो क्षति हुई होगी हमारी सरकार किसानों को तुरंत भरपाई करेगी। आपने कोई निर्देश अधिकारियों के यहाँ पे दिया है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वो सब पर लागू होते हैं और हमने अपने विभाग की तरफ से भी निर्देश दिए हैं कि हमारे उद्यान विभाग से जो भी फसलों का आकलन किया जाना है उसको भी किया जाए। वैसे हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का राहत विभाग जो है वो प्रशासनिक माध्यम से क्षतिपूर्ति का आकलन करता है। विभागीय लोगों का दायित्व कम होता है, फिर भी हमारा विभाग सक्रिय है और वो भी प्रशासनिक लोगों का सहयोग कर रहा है।